मतलब अभी भी मैं उस एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर जब कोई डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी आती है, तो लो एंड कंज्यूमर्स नहीं जुड़ पाते हैं और लो कंपनी प्रॉफिट्स वहाँ पर नहीं आ पाती है, क्योंकि लेस एक्सपेंसिव है, लेकिन एज अ टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसकी कॉस्ट कुछ तो रहती है। लेकिन ऑन पैसिव एक ऐसा ट्रू डिस्ट्रप्टर है, जहाँ पर उन्होंने एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक टॉप सुपीरियर टेक्नोलॉजी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। बल्कि लेस एक्सपेंसिव अगर मैं बात करूं तो ग्लोब में सबसे सस्ते प्रोडक्ट दिए, मतलब एनीबॉडी कैन पार्टिसिपेट कर सकता है नॉन पैसिव, इतने कम दामों में अवेलेबल किया। और रही बात यूज करने की, तो हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी है, टोटल ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म है माय डियर फ्रेंड्स। तो कोई भी आएगा तो उसे कुछ करना ही नहीं, ये तो सब कुछ कंपनी ने करके रखा हुआ है पहले से। इसलिए ऑन पैसिव एक दुनिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन है, और सच में ये डिस्ट्रप्शन को ये बहुत बड़े लेवल पर लेके जाने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, 5 जो टॉप डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है उसमें आप समझ सकते हैं ब्लॉकचेन सेकंड नंबर पे है, नंबर 1 पे एआई है। ब्लॉकचेन के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन ब्लॉकचेन एक ऐसी डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन था जहां पर मार्केट में ऐसा लगता था कि यार ये आएगा तो क्या होगा, कैसा होगा, किसी ने कोई अंदाजा नहीं लगाया था। और इतना बड़ा वो बना, इतना बड़ा बना कि आज दुनिया के सारे कॉर्पोरेट्स, बड़े बड़े बैंकिंग सेक्टर्स, दे ऑल आर ऑलरेडी यूज कर रहे हैं ब्लॉकचेन को माय डियर फ्रेंड्स। और इस ब्लॉकचेन को जिससे शुरू में समझा, जैसे आज आप फाउंडर बन रहे हैं और इस डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन को समझ रहे हैं, तो आपका भी वही हाल होना है जिसने शुरू में ब्लॉकचेन को समझा था। आज वो मल्टी बिलियनियर हैं, और अब उनके साथ जितने भी लोग थे उन्होंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, और न सिर्फ कर किया है बल्कि लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ को लगातार कंटिन्यूसली वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड। तो आप ब्लॉकचेन में अगर चूक गए थे, लेकिन एआई में मत चूकिए, क्योंकि एआई अब उसी समय की बात है। जैसा मैं ये मान सकता हूँ कि 2008 2009 में सतोशी जो भी थे वो ब्लॉकचेन को इंट्रोड्यूस कर रहे थे माय डियर। नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया की टॉप मोस्ट डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी में से एक है, और सबसे ऊपर पायदान नंबर 1 जिसे कहते हैं, नंबर 1 की पोजीशन पे है। होता क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ा सिंपल सी चीज है सर। जैसे आप दुनिया की हर जगह आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पाएंगे। ये मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कि हम लोग जो आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, और इंटेलिजेंस मतलब दिमाग, जब कृत्रिम दिमाग लोगों को दिया जाता है, जैसे कि आप एक साड़ी खरीदने दुकान पर जाते हैं, ठीक है, तो जो सेल्समैन होता है वो देखता है, आपकी भावनाओं को समझता है। जैसे आपको हरे रंग की साड़ी पसंद आती है, चमकदार कोई साड़ी पसंद आती है, तो वो फिर अपने से दौर से, अपने अंदाज से वैसी ही साड़ियां आपको बार बार दिखाता है, क्योंकि उसे आपकी पसंद पता चल गई, और बाकी सारी साड़ियों को हटा देता है। तो ये मानव कर रहा है, लेकिन मानव की जगह जब यही काम मशीन करेगी तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर कहेंगे माय डियर। जैसे कि आप YouTube पर कोई भजन सुनते हैं, और उस समय तक आपका बेटा या कोई भी उस YouTube को यूज कर रहा था उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से, तो उस समय उसने रॉक म्यूजिक सारा सुन रखा है। लेकिन द मोमेंट आप उसमें कोई भी नई चीज कर देते हैं, और आप थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वैसी कई चीजें ऑप्शंस के तौर पर वहां पर आ जाती है। जैसे मैं वही सेल्समैन की बात कर रहा हूँ, कि आपको एक कलर या एक पर्टिकुलर पैटर्न पसंद में आता है, तो वैसे ही पैटर्न के सारे पीसेस वो आपको दिखाता है। उसी तरीके से यूट्यूब पे भी होता है, फेसबुक पे भी होता है, गूगल पे भी होता है, दुनिया की हर जगह यही होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम। आप अब उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे कि मशीनों को हमने कोई भी प्रोग्रामिंग कर दी, और आदमियों जैसी इंटेलिजेंस दे दी, ताकि आदमियों जैसा सोच सकें, आदमियों जैसा व्यवहार कर सकें, तो उसके बाद से कोई भी बड़ी चीज को एग्जीक्यूट कर